ये है मौका, मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती, माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया इसलिए। में उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि लाहौर में, गुजरावाला में, गुजरात में डिंगा के इलाके में एक ड्रोन गिरा है। सियाल 3 धमाके हुए, लाहौर में भी, गुजरावाला में 2 बड़े धमाके हुए। उसके बाद डिंगा में जाके वो ड्रोन गिरा, सियालकोट में एक ड्रोन गिरा और उसके बाद एक ड्रोन जो है वो घोटकी में गिरा है। ये क्या सूरत हाल है, हम इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे इससे पहले, या तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि भारतीय ड्रोन इस तरह से दंदनाते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे, जहां दिल करेगा वहां पे अटैक करेंगे, अपने मिसाइल और अपने रॉकेट फायर करेंगे और उसके बाद उन्हें गिरा दिया जाएगा। देखिए, ड्रोन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी पायलट नहीं होता और ये कोई जहाज की तरह महंगा भी नहीं होता। इंडिया जो है वो रोजाना के हिसाब से भी अगर आप उसके 30-40 ड्रोन तबाह करते रहे तो इससे उन्हें फर्क कोई नहीं पड़ता इंडिया को। वो इतना पैसे वाला मुल्क है और ड्रोन जो है वो इतना महंगा होता भी नहीं है। तो अब जो है वो पाकिस्तान के शहरी इलाकों में ड्रोन्स पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो अब तक भारत ने पाकिस्तान के जिन पर पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये ड्रोन हमले हुए, आखिर आप लोग इसे रोक क्यों नहीं सके? सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। ये ड्रोन गिराए गए हैं पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से। और कैसे गिराए गए हैं, देखिए हुआ क्या, इनके जब राफेल जेट्स गिराए तो ये सिर्फ जेट्स नहीं गिराए, हमने इनका मोराल भी गिराया, हमने इनका गरूर भी खाक में मिलाया। क्योंकि ये समझा जाता था कि ये इनविंसिबल जेट्स हैं, ये गिर ही नहीं सकते, ये हायर टेक्नोलॉजी है, ये पड़ा $1 अरब, हमने याठा जाके इनको मारा और ये गिरे। जब ये गिर गए तो इनकी एयरफोर्स का, पायलट्स का मोराल बड़ा लो हुआ। इन्होंने अपने सारे जेट्स मूव कर दिए डाउन साउथ, ये विड्रॉ कर गए। इन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की, ये आ गए अनमैन्ड ड्रोन्स की तरफ कि जिसमें इंसान ना हो, पायलट ना हो, क्योंकि पायलट्स का मोराल तो अब खाक में मिल चुका था। ठीक। अब जब ये ड्रोन्स आए हैं, ये ड्रोन्स का ये राफेल है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक। ड्रोन्स की जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें स्टेल्थ है, जो रडार पे नहीं आती, ये वो वाले हैं। और उसमें हुआ क्या, हमने 2 तरीके से गिराए हैं, कोई मेजर कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ। जो ये चाहते थे कि ये शहरों पे आके गिरें और यहाँ पे धमाके हों और काउंटलेस कैजुअलिटीज हों, वो नहीं हुआ। क्यों? हमने एक तो इनका सिस्टम जैम करके इनको गिराया है कि इनका सिग्नल ही जैम हो गया, इनकी कम्युनिकेशन सिग्नल जैम हो गया, ये गिर पड़े, नंबर 1। नंबर 2, हमने इनको हार्ड हिट करके गिराया है थ्रू आवर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें गोलियां, मिसाइल और दीगर डिफेंस के आलात हैं, जिन्होंने इनको जाके हिट किया और इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है। लगभग 29 ड्रोन हम गिरा चुके हैं। अब अगला सवाल आपका ये होगा जाएगा कि बगैर किसी खौफ के वो पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल दाग दे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर वो मिसाइलों की बारिश कर देगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके अगले ही दिन वो फिर पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक शुरू कर देगा। इस कदर इंडिया पे खौफ हो चुका हुआ। ये है मौका, मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती, माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया इसलिए। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में पाकिस्तान वाले बहुत बड़ी बड़ी बकवासें कर रहे हैं, बैठ के अच्छी तरीके से बकवासें कर रहे हैं। जैसे कि तो दोस्तों चलिए क्या रहा है पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान वाले के पास सामान नहीं है, इनके बहुत सारी चीज़ें तो दोस्तों इनके बस की बात नहीं है। टीवी डिबेट में देखा दोस्तों किस प्रकार आग उगल रहे थे, भाई ऐसी आग उगल रहे थे जैसे बस इनके लिए ये है कि पकड़ा और किसी को 2 घूंसे मारे और आराम से काम पूरा हो गया। इस तरीके से इनका जो एक वो बैठा जो था एक बाबा, वो बोल रहा था दोस्तों। देखिए तो सारी बात ये है कि इनकी जो मैनेजमेंट है, जो भी इनका है, वो बस भौंकता है, होता इनसे कुछ नहीं है। अब इन पर कब्जा होने वाला है, इन पर सही से मार लगने वाली है। ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं ना, ये जो पाकिस्तान के जो बैठ के पुराने उनको लिखा के, उनको पता लगने वाला है कि क्या होगा। अभी तुम ले रहे हैं दोबारा मज़े लो, अभी तुम दोबारा जब चढ़ाई चढ़ेगी ना, जब तो रोगे फिर जाओगे यूएन भागते हुए। दोस्तों आगे देखते हैं इनका रिएक्शन क्या रहा है। चाय का कप हाथ में लेकर जो लंबी लंबी पुस्कियां मार रहा था कि भैया आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, छोड़ो जंग को, कौन जीता कौन हारा, तुम्हें चाय पिलाते हैं। आज शाहिद अफरीदी गिड़गिड़ा रहा है दुनिया के आगे, आज पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है कि भैया प्लीज हमारी हेल्प करो, हमें रात के अंधेरे में इंडिया ने ठोक दिया, हमें दिन के उजाले में इंडिया ने ठोक दिया, कोई तो हमारी हेल्प करो। इंडिया बड़ा वायलेंस कर रहा है, इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है पाकिस्तान पर, कोई हमारी मदद के लिए आओ। और भाई इनका पीएम
कभी किसी कंट्री को फोन लगा रहा है, कभी किसी कंट्री को फोन लगा रहा है, और फोन लगाने के बाद भी वो उन्हें बोल रहे हैं कि ठीक है भाई हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम सिर्फ तुम्हारे साथ हैं टेलीफोन तक, और ज्यादा हम तुम्हारे साथ नहीं है कि भाई हम तुम्हारे देश में आके तुम्हारे सैनिकों को बोलेंगे कि तुम बैठो हम लड़ते हैं। भैया दुनिया यही बोल रही है पाकिस्तान को कि भैया लड़ना तुम्हें खुद है, लेकिन इनकी हालत देखो। पहले बदमाशियां कर रहे थे, वार मीम्स बना रहे थे, बोल रहे थे आओ चाय पिलाते हैं, हिम्मत है तो मोदी आकर दिखाओ, हमला करके दिखाओ। अब जब हमला हो गया है, अब जब लाहौर, कराची, सियालकोट, इस्लामाबाद बर्बाद हो चुके हैं, अब रो रहे हैं। कभी बोल रहे हैं डैम तोड़ रहा है भारत, कभी बोल रहा है एयर डिफेंस पे हमला कर दिया, सिस्टम पे हमला कर दिया इन्होंने, कभी बोल रहे हैं भाई रात के अंधेरे में। अच्छा मुसीबत देखें कि रात को भी मारो तो भी बोल रहे हैं ये बड़े बुजदिल जो है, बुजदिलाना, पता नहीं क्या कैसे बोलते हैं ये मीडिया पे, बुजदिलाना हमला किया है। दिन के उजाले में मारो तो बोलते हैं बुजदिलाना। अबे भाई ये बहादुरों वाला हमला कैसे होता है? तुम जरा करके दिखाओ, डेमो दिखाओ, हम देखें कैसे होता है। रात में मारो तो कहते हैं कि भाई ये रात के अंधेरे में मार गए, ये बड़े बुजदिल डरपोक लोग हैं। दिन में ड्रोन मारो तो बोलते हैं देखो ये बड़े बुजदिल लोग हैं, दिन में अबे कब मारे तेरे को? तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे भाई। शायद अफरीदी की फट गई और पटके हाथ में भी आ गई। हाँ भाई, तो तू तो बड़ा बदमाशियां कर रहा था, तू तो जो बड़ा गिदर बख्तियां मार रहा था, और ये साथ में वो दूसरा जैद हामिद लाल टोपी पहन के बंदूक हाथ में लेके वीडियो बनाता था, बोलता था मोदी तू हमला करके तो दिखा, हम इतनी ताकत रखते हैं कि फ्रंट लाइन पे लड़ेंगे। खुदा की कसम जब से हमला हुआ है लाल टोपे ने वीडियो तक नहीं डाली। कहाँ है भाई? अबे किसी चैनल पे चेहरा तो दिखा दे, कोई वीडियो तो कम से कम बना दे, लड़ने के तो काबिल तू नहीं है, तेरे इंजन पुर्जे तो वैसे ही खत्म है। चाइना का 2 नंबर माल एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से खरीद के पाकिस्तान इंडिया को डरा रहा था, पाकिस्तान भारत को गिदड़ बख्तियां मार रहा था। इसको लग रहा था मेरा क्या एयर डिफेंस सिस्टम है। चाइना ने अपना पूरा कबाड़ उठा के पाकिस्तान को बेच दिया, और भाई बेच बेच के पाकिस्तान जो है वो छोटे छोटे जो है पतले पतले पाइप खड़े करके, इसको लग रहा था ये पाइप बड़े जो है इतना मजबूत सिस्टम निकलेगा इस पाइप में से कि भाई चिड़िया भी नहीं आ पाएगी। अरे मिसाइल तो छोड़ो, ड्रोन को नहीं रोक पा रहा हूं। अभी तक तो बड़े बड़े मिसाइल मारे भी नहीं है, बरामोस तो मारा भी नहीं है। ये तुम लोगों की हालत है। ये तो सिर्फ भाई ड्रोन की कार्रवाइयां हैं। ये अगर रफाइल जहाज आ गए तुम्हारे ऊपर, नेवी ने स्टार्ट कर दिया, आर्मी ने स्टार्ट कर दिया, तो तुम्हारी क्या हालत होगी? भिखारी तुम तो रोने लग गए यार, तुम तो दुनिया के आगे गिड़गिड़ा रहे हो कि बचाओ हमें, हमारी हालत खराब हो गई। दोस्तों जैसे कि देखा शाहिद अफरीदी को, ये शाहिद अफरीदी वही है दोस्तों जो धवन को कुछ टाइम पहले बोल रहा था चाय कैसी लगी, एक फोटो पोस्ट करता है ट्विटर पर और धवन को बोलता कि चाय कैसी लगी। तो दोस्तों अब धवन इनकी सही से मार के रख रहा है, धवन ने इनकी मतलब इतनी गंदी तरह मार रखा है, इनको मिनट पर ट्वीट करके देते रहते हैं कि हाँ भाई कैसी चाय है, कैसी ये है, कैसी वो है, इस तरीके की बातें धवन से करते रहते हैं। उनकी सही से सुलगा रखे। अभी यूएन भाग गया शाहिद अफरीदी, यूएन के लिए एक फॉर्म भर दिया इन्होंने और वो यूएन में जाके भेज दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।